तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 9th के एग्जाम सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्जाम जो है वो 18 जनवरी को होने वाला है। काफी कम समय बचा है आपके पास। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हो और आपको नहीं पता कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आते हैं एग्जाम में, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी कम आइडिया है थोड़ा, तो हम लोग एग्जैक्ट प्रॉपर सिलेबस की बात करने वाले हैं और जो आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस दिया जाता है आपके एनडीए के द्वारा, उसके हिसाब से जो है हम लोग आपको सिलेबस बताने वाले हैं क्लास 9th का। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। आइए बात करते हैं हमारे एग्जाम सिलेबस के बारे में। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन आपके जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एग्जाम जो है वो 3 घंटे का होता है। 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपके पूरे 5 सेक्शन में किसी का होता है तो वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से अकेले आपका जो 400 मार्क्स का पेपर है, वो 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 50 क्वेश्चन मैथ से आते हैं और एक क्वेश्चन करने पे आपको 4 मार्क्स मिलता है। तो बहुत ज्यादा वेटेज भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आते हैं बाकी जो आपके 4 सेक्शंस है, उससे 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो टोटल आपका 400 मार्क्स का यहाँ पेपर हो गया एंड 150 क्वेश्चंस है जो आपको 3 घंटे के अंदर जो है वो करने होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है। सिर्फ 6th का जो आपका पेपर है उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन 9th में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इंग्लिश ही करना है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी। तो आप या तो सही करोगे तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, बाकी चारों के हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप गलत कर देते हो तो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे और छोड़ भी देते हो क्वेश्चन तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि ये जो 5 सेक्शंस है इसमें से आपके क्या सिलेबस आता है, ठीक है। इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें आपके मैथ्स की, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो जैसे आपका बेसिकली जो क्लास 8 का सिलेबस होगा ना, वही आपको पढ़ना है, लेकिन उससे थोड़े हार्ड लेवल के आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे rational numbers, linear equations in one variables, understanding quadrilaterals, triangle and its properties, angle sum property, Pythagoras theorem, square and square roots, cube and cube root, comparing quantities, percentage, profit and loss, algebraic expressions, simple interest, compound interest, discount, visualizing solid shapes, view of 2D and 3D shapes, Euler's formula, mensuration, area and perimeters, volume and surface area, exponents and powers, direct and inverse proportion, factorization, data handling, bar graph, line graph, playing with numbers, divisibility test, statistics, mean, median, mode and median of raw data, probability, parallel lines and time and work। तो बहुत ज्यादा सिलेबस आपको यहाँ पे लग रहा होगा, पर ये वही है जो आपका 8th में होता है। तो अगर आप 8th में अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हो सारी चीजें, तो आपका एग्जाम जो है वो अच्छा चला जाएगा। बस आपको यही है कि एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, मतलब आप सवाल एक बार में बनाते हो तो करेक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 50 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के होते हैं, 3 ही घंटे का समय होता है और 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग, सोशल साइंस, साइंस सब कुछ होता है ना। तो आपको जो है वो टाइम अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, प्लस एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए मैथ्स में। तो आप आराम से जो इसको कर सकते हो अगर आपने 8th में इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। एनालॉजी आता है, पैटर्न आता है वही, और इसमें ब्लड रिलेशन, सीरीज एंड सीक्वेंसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आप नहीं कवर कर सकते। आपके कुछ के 15 दिन मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन जो है बचे, तो आप उसमें नहीं पढ़ पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके जाने हैं, अच्छे से पढ़ के जाने, सबसे ज्यादा फोकस रखना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। बात करें तो इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें जो आपकी ग्रामर है उससे पूछी जाती है। जैसे स्पॉटिंग एरर्स आता है कि सेंटेंस में कोई एरर है तो बताइए, कौन से पार्ट में एरर है ये बताइए।
पैसेज आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टेंस फॉर्म, नरेशन, मॉडल्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, करेक्ट स्पेलिंग्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, idioms and phrases, sentence improvement, change of sentence are directed, sentence formation, phrase and clauses, kinds of noun, adjectives, interjection, question tags, adverbs, conjunctions, conditions, comparison of adjectives, voices, types of sentences, personal pronoun, change of gender and change of number. हमें ये देखने को मिलता है, ये आपका इंग्लिश का प्रॉपर सिलेबस है। अब बात करें आपके क्लास 8 का से ही आता है, जैसे कि मैंने बताया। चलिए ग्रामर तो अलग हो गया, लेकिन साइंस और सोशल साइंस आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 की एनसीईआरटी से आता है। आपके एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स उठा के यहाँ पे पूछ दिए गए हैं, होल चैप्टर साइंस में तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ आप देखोगे कि सोशल साइंस में डायरेक्टली चैप्टर के नाम दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, fossil fuel, combustion and flame, cell structure and function, reproduction in plants and animals, force, friction and pressure, ठीक है, sound and its basics, reflection and dispersion of light, metals and non-metals, synthetic fibers and plastics, chemical effects of electric current, stars and solar systems, pollution of air and water, global warming, microorganisms, some natural phenomena, how to find calorific value of fuel, electroplating and artificial jewelry, relation between types of friction, then cropping seasons, agricultural practices, conservation of plants and animals, biosphere reserves, national parks and sanctuaries, reaching the age of adolescence, changes during puberty and endocrine glands and hormones। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्या है, आपका पूरा साइंस का सिलेबस हो गया जो आपको पढ़ना है। अब देखिए बात करते हैं सोशल साइंस की, जिसमें सबसे ज्यादा चेंज आया था इस बार सिलेबस में, क्योंकि आपको न्यू एनसीईआरटी देखने को मिलती है। जैसे कुछ जो टॉपिक है आपके, वो आपके दिए गए हैं कि आपको जनरल जीके की तरह पढ़ने हैं, लेकिन जो आपका कुछ चैप्टर्स, जो 7 आपके न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, 7 इसमें लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, जैसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, पार्लियामेंट सिस्टम, ये आपका कहाँ से है, न्यू एनसीईआरटी से है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें, रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप, राइज ऑफ मराठास, कॉलोनियल एरा इन इंडिया, ये सारे आपका क्या है, तो पूछा गया है आपका सीधा सीधा इससे, क्या कहते हैं, न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, बाकी आपके एडिशनल चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे गुप्त एरा, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रूलर्स टू द रूल्ड, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है वो सिलेबस होने वाला है। ठीक है, क्लास 9th की अगर आप तैयारी कर रहे हो सैनिक स्कूल की, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में होंगे। अब ये सब पढ़े कहाँ आखिरी टाइम पे, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें जहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो है वो फंस जाए आपके एग्जाम में। तो इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्कूल शिक्षा, आपको सैनिक स्कूल का जो है वो क्रैश कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है। ठीक है, डेली शाम में, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ साथ जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है साइंस और सोशल साइंस के लिए, वो भी आप देख सकते हो। एनसीईआरटी सीरीज जो है डेली शाम 5 बजे आपकी चलती है साइंस और सोशल साइंस की, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे ही जो वीडियोस आते रहेंगे सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड, साथ साथ और भी जो आपके अपडेट्स हैं एग्जाम के बाद भी जो आते रहते हैं उनके बारे में, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।